तो आज हम लोग बात करेंगे फार्मेसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। मींस परिचय करेंगे हम लोग फार्माकोपिया से। तो हम लोगों ने अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना शुरू करा है, जो कि मेरी टेक्निकल टीम ने ग्राफिक्स की हेल्प से आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन और ये स्मार्ट बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया। और हमारा प्रयास रहेगा कि ग्राफिक्स की हेल्प से आप लोगों को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से दे सकें। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया? जब भी हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो उससे इंट्रोडक्शन करते हैं ना अपना और उसका, तो सेम यहाँ पर हम लोग आज परिचय करेंगे फार्माकोपिया से, जो कि फार्मेसी का एक ग्रंथ माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो है वो एक ग्रीक टर्म है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनी है, फार्माकोन एंड पोइया और कोपिन। तो फार्माकोन का मतलब होता है बच्चों ड्रग, मेडिसिन। कोपिया और कोपिन का मतलब होता है मेकिंग। एग्जैक्ट मीनिंग इज ड्रग मेकिंग, मतलब दवाइयों को बनाने की जो क्रियाविधि है, जो मेथोडोलॉजी है, वो है फार्माकोपिया। और दवाइयों को जितने भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, जितने भी उनके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के पैरामीटर हैं, उन सबका जो कंपाइलेशन है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोपिया। फिर फर्दर एक पॉइंट आता है, हु विल पब्लिश द फार्माकोपिया? कौन पब्लिश करेगा? किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, या वहाँ की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, या वहाँ की मेडिकल सोसाइटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट एंड पब्लिश द फार्माकोपिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। देन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये क्या क्या होगा, उसमें जितने भी ड्रग के स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी मेकिंग से लेकर उसकी टेस्टिंग तक, क्वालिटेटिव तक, क्वांटिटेटिव तक, वो सारे पैरामीटर जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस ऑफिशियल बुक में, जो कि हम लोग नाम लेते हैं फार्माकोपिया। यहाँ मैंने एक डायग्राम भी लगाया है जो यूरोपियन कंट्रीज की स्टार्टिंग में जो फार्माकोपिया यूज होता था उसका है। देन फर्दर वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री देखते हैं कि फार्माकोपिया कहाँ से डेवलप हुआ और कैसे कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन 1580 पहली बार जो टर्म थी फार्माकोपिया वो यूज हुई इटली में। तो 1580 में ये टर्म यूज हुई फार्माकोपिया। इटली ने कुछ एक ड्रग्स को कंपाइल किया कि पूरे इटली में जगह जगह हर ड्रग्स की जो मेडिसिन की डोज थी, जो पैरामीटर थे, वो अलग अलग यूज़ किए जा रहे थे। तो उसने प्रयास किया कि सारी ड्रग्स को एक ही जगह कंपाइल किया जाए जहां उसके सारे स्टैंडर्ड्स हों। इन 1580 1580 में उसने ये पहला प्रयास किया, बट दैट वाज नॉट एनी ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इटली। वो वहाँ का ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं था, वो बाद में आया। बट उसने 1580 में एक फार्माकोपिया वर्ड देते हुए ऐसी ट्राई की कि ड्रग्स को कंपाइल किया जा सके। देन इन 1820 200-300 साल का गैप आ गया। उसके बाद 1820 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसए ने पहली बार ऑफिशियली पब्लिश किया, प्रिंट किया, जिसको नाम दिया यूएसपी। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि पहला एडिशन जो था वो आया 1864 में इन 1864। 1864 में जब इंडिया पर इंग्लैंड राज कर रहा था, ब्रिटिश शासन था, तो 1864 में ब्रिटेन ने अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल जो था वो पब्लिश किया, जारी किया। देन इंटरनेशनल फार्माकोपिया, WHO, जो पूरे वर्ल्ड की एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ पैरामीटर्स को मेंटेन करती है, उनको प्लान करती है, उसने सोचा कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी बनाया जाए, जिससे कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेडिको पर्सन, और कोई भी अगर ब्रिटिश और अमेरिकन किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको सेम उस ड्रग के पैरामीटर वहाँ भी वो सेम मिले, पूरे इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही तरह के स्टैंडर्ड चलें। तो वहाँ पर इंटरनेशनल फार्माकोपिया WHO ने पब्लिश किया 1951 में इन वॉल्यूम 1, और उसी का वॉल्यूम 2, मतलब उसी की आधी बुक जो थी वो पब्लिश हुई 55 में। ओके, तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पर जो इटली ने पहली बार कंपाइलेशन की फार्माकोपिया की या ड्रग्स की, उसकी एक पिक्चर दी गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इंडिया में
कैसे डेवलपमेंट हुआ फार्माकोपिया का, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, और कैसे कैसे फार्माकोपिया ने ब्रिटेन की शुरुआत से लेकर और इंडियन गवर्नमेंट तक आज़ादी के बाद तक अपनी जर्नी जो थी वो जारी रखी। तो इंडिया में आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो आईपीसी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो आईपीसी जो गाजियाबाद में एक ऑफिस है, जो एक कमीशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है फ्रॉम द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री की तरफ से आईपीसी एक गाजियाबाद में इंडिपेंडेंट एक कमीशन है, एक डिपार्टमेंट है जो कि पब्लिश करता है फार्माकोपिया को। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग जो है वो पब्लिश करता है, जिस कंपाइलेशन को बोला जाता है इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ पिक्चर यूज करी हैं, दैट इज द लोगो ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और ये वहां पर बिल्डिंग है आईपीसी की, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की, गाजियाबाद में। तो यहां हम लोग देखते हैं कि कैसे इंडियन फार्माकोपिया का आईपी का डेवलपमेंट हुआ। तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश जब हम इंडिया पे शासन कर रहा था, जो इंग्लैंड था उसका राज था हमारे इंडिया में। ओके, सो इन 1833 जो आईपी की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। तो 1833 1833 में आप लोग जानते हैं कि तब हमारी इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे यहाँ पर अपना शासन चलाती थी, अपना राज करती थी। तो 1833 में जो कंपनी थी ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने ये सोचा कि क्यों ना ड्रग्स के कुछ पैरामीटर फिक्स किए जाएं जो इंडिया में भी अप्लाई हों और ब्रिटिश में भी अप्लाई हों। तब तक 1833 में ब्रिटेन में भी, ब्रिटिश में भी किसी तरह का कोई फार्माकोपिया नहीं आया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि क्यों ना एक पब्लिकेशन किया जाए फार्माकोपिया का और बंगाल फार्माकोपिया का। और बंगाल का नाम, बंगाल फार्माकोपिया का नाम इसमें इसलिए लिया गया 1833 में जब एलोपैथिक ड्रग्स यूज हो रही थी ब्रिटिश शासन में। हमारे वहाँ पर उससे पहले भी और तब भी आयुर्वेदा जो था, चरक संहिता जो था वो यूज होता था। जैसे कि बीमारियां तब भी थी, बट हम लोग आयुर्वेदिक पद्धति से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से हमारा ट्रीटमेंट करते थे। बट अंग्रेज जो थे 1833 में इंग्लैंड से, ब्रिटेन से एलोपैथिक मेडिसिन लाए, तो वो यूज हो रही थी, बट उनका कंपाइलेशन फार्माकोपिया के रूप में नहीं था। तो 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना एक फार्माकोपिया बनाया जाए जो इंडिया पे भी अप्लाई हो और ब्रिटेन में भी अप्लाई हो। तो उन्होंने पहला एक कंपाइल मेडिसिनल प्लांट्स जो था वो पब्लिश किया इन 1844। 10 साल बाद उन्होंने 1844 में इंडिया में ही एक कंपाइलेशन निकाला इंडिजिनस ड्रग्स का, रेमेडीज का, जो कि इंडिया में यूज हो रही थी। मतलब जो इंडिया में जितना भी आयुर्वेदिक और हर्बल ड्रग यूज हो रहा था, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। इंडिजिनस मींस किसी एक पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में जो दवाइयाँ पाई जाएं या जो डिजीज को हटाने या ट्रीट करने के लिए मेथड्स यूज किए जाएं, दैट इज कॉल्ड, उस पर्टिकुलर एरिया के जो मेथड्स या मेडिसिन हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। तो 1844 में उन्होंने कंपाइल किया मेडिसिनल प्लांट्स को और उसमें इंडिजिनस रेमेडीज ली इंडिया की। देन जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ी, और उससे पहले हम लोग ये देखें कि ये जो 1844 और 1833 में ब्रिटेन ने ये सोचा और स्टार्ट किया कि क्यों ना ड्रग्स को कंपाइल किया जाए, बट हमारे वहाँ इंडिया में उस समय भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन थी वो यूज हो रही थी। और कब से यूज हो रही थी? ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेदा है, चरक संहिता है, वो राइज हुआ अराउंड 400 टू 200 BC, बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि 400 से 200 साल पहले भी बिफोर क्राइस्ट हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा यूज हो रहा था। बीसी इसलिए लिखा जाता है कि जैसे आज की डेट में 2023 ईयर चल रहा है साल, तो ये है एडी 2023, और 1844 और 1833 मतलब 1833 एडी, क्राइस्ट के बाद वाला समय है। और उससे भी 200 से 400 साल पहले हमारे इंडिया में आयुर्वेदा यूज हो रहा था, जिसमें तरह तरह के हर्बल प्लांट्स यूज हो रहे थे। मलेरिया, फीवर के ट्रीटमेंट थे हमारे यहाँ।
इवन सर्जरी भी की जाती थी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। तो उन्होंने क्या करा, उसके बाद एक नया ऑर्डर जारी किया कि एक फार्माकोपिया बनाया जाए। 1868 में ये ऑर्डर जारी हुआ और उसमें कवर किया जाए इंडियन ड्रग्स को, इंडिजिनस ड्रग्स को, इंक्लूडिंग द बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया को। मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 तक पब्लिश हो चुका था 1864 में, और 1868 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, जो कि इंडिया पे राज कर रही थी, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ब्रिटिश फार्माकोपियल ड्रग्स जो 1864 में पब्लिश हुआ, उन दोनों को कंबाइन कर इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया बनाने की पहल की जाए। तो यहाँ से स्टोरी और आगे बढ़ती है। उसके बाद 1885 में, इन 1885, बीपी जो था वो इंडिया का ऑफिशियल फार्माकोपिया डिक्लेयर कर दिया गया। मींस ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसको डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया का यही एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है इन 1885। देन फर्दर काफ़ी सालों का गैप आया, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी 1927 में। अभी भी हम लोग यहाँ ध्यान रखें, अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है, जो इंग्लैंड का राज है इंडिया पे वही कंटिन्यू है। 1927 में गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि पब्लिकेशन किया जाए एक नेशनल फार्माकोपिया का, मींस फॉर पर्टिकुलर कंट्री ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिश को तो फॉलो कर ही रहे हैं, अब क्यों ना इंडिया का भी एक इंडियन फार्माकोपिया बना दिया जाए। 1927 में इस चीज को रिकमेंड किया और एक कमेटी बनाई। देन फर्दर 1944 एक DTAB, ड्रग टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, जिसको कि ये ऑर्डर हुआ कि आप लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया को कंपाइल करना है, बनाना है, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश फार्माकोपियल ड्रग्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द इंडिजिनस ड्रग ऑफ इंडिया, जो कि ऑलरेडी इंडिया में हर्बल आयुर्वेदा ड्रग्स यूज हो रही थी। तो DTAB को ये ड्यूटी दी गई। और फर्दर गवर्नमेंट ने पब्लिश किया इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इन 1946 एज ए सप्लीमेंट ऑफ बीपी। 1946 में, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो 1946 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट IPL जारी की, जिसमें कि उसने इंडिया की भी कुछ ड्रग्स ली, 180 ड्रग्स और 180 मोनोग्राफ इंडिया के इंडिजिनस ड्रग्स के लिए जो ऑलरेडी चल रहे थे, और उसको एडेंडम और सप्लीमेंट बना दिया गया ब्रिटिश फार्माकोपिया का कि बीपी तो चलेगा ही, जो वो लोग ब्रिटेन से, इंग्लैंड से एलोपैथिक ड्रग्स लाए थे, मेडिसिन लाए थे, वो तो चलेंगी ही, और साथ साथ एक सप्लीमेंट और एडेंडम दे दिया कि IPL बना दिया 180 मोनोग्राफ का, जिसमें इंडिया की हर्बल ड्रग्स ले ली गई कि उसको साथ में कंपाइल करके अब प्लान करते हैं इंडियन फार्माकोपिया बनाने का। बट हु नोज कि विद इन 1-2 ईयर्स ही देश आज़ाद होने वाला था, और वो लोग अभी 1946 में प्लानिंग में थे कि अभी हम लोगों ने और 100-200 साल या अभी लंबे टाइम रहना है, और यहाँ ब्रिटिश फार्माकोपिया को समअप करते हुए, एडअप करते हुए IPL मतलब इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो है इंडिजिनस, उनको ऐड कर देंगे सप्लीमेंट के तौर पे, और दैट विल बिकम ए कॉम्बो ऑफ आयुर्वेदिक विद ब्रिटिश फार्माकोपियल एलोपैथिक ड्रग्स। तो फर्दर चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ 1946 में जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जारी हुई, एक बुक जारी हुई, तो यहाँ पर हम ये ना देखें कि एक सूची है, एक लिस्ट है ड्रग की, नो, यहाँ नाम लिस्ट दिया गया है सूची, बट इसमें भी मोनोग्राफ्स थे, पूरी डिटेल थी ड्रग्स की, हर्बल्स की, उनके पैरामीटर थे, स्टैंडर्डाइजेशन थे, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर थे। तो ये 1946 में बुक जारी हुई, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो लोगो है वो ब्रिटेन का रखा हुआ है। जब बाद में हमारी आज़ादी के बाद इंडियन फार्माकोपिया आया, तब से हमारी कंट्री का लोगो आने लगा, उससे पहले यहाँ पर ब्रिटेन का लोगो ही चल रहा है। देन IPL, जो इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट जारी हुई थी, वो क्या था? बीपी का सप्लीमेंट, बीपी का हेल्पर, बीपी का एडिशन, बीपी के साथ हेल्पफुल एक अलग से कंपाइलेशन ऑफ 180 मोनोग्राफ और 180 ड्रग्स, जिसमें कि ज़्यादातर ड्रग्स जो थी वो हर्बल थी, आयुर्वेदा से उठाई गई थी, जैसे कि आर्टिमिशिया, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग थी, इंडिया में ऑलरेडी यूज़ हो रही थी, मलेरिया का ट्रीटमेंट इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल था।
in the form of artemisia, anti-malarial drug, then berberries for infection of eye, ear, mouth and to lose the weight। मतलब मोटापे को कम करने की दवाएं तब भी चलती थी आयुर्वेदा में, इंडिया में। एलोपैथी नहीं थी, अंग्रेज अभी तक एलोपैथी पूरी तरह यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए थे। उससे पहले भी यहाँ हमारे आयुर्वेदा के रूप में इवन 200 और 400 बीसी, उससे भी पहले से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पद्धति थी एक एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था जिसमें सारे ट्रीटमेंट थे। फर्दर कैनाबीज, जिसको भांग का पौधा भी बोलते हैं, महाशिवरात्रि पे जैसे कई लोग भांग पीते हैं ना साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए, तो कैनाबीज को उसमें इंक्लूड किया गया आईपीएल में, जो कि साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है, माइग्रेन में यूज होता है। त्रिफला चूरन, जो कि 3 फ्रूट्स का कॉम्बो है, आंवला, हरड़ एंड भरड़ और बहेड़ा, इन तीनों का कॉम्बो है, दैट इज त्रिफला, जो कि हमारे जीआईटी सिस्टम को, हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करता है और प्रॉपर वे में उसको ठीक करता है, और लैक्सेटिव के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। तो आप लोग ये नोट करिए ड्रग्स के नेम, इतने में हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। फर्दर रिवोल्फिया, रिवोल्फिया भी एक ड्रग थी जो आयुर्वेदा में यूज हो रही थी, सर्पगंधा नाम से जिसको जाना जाता था, और तब भी जिन जिन लोगों का बीपी हाई होता था वहां एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ये ड्रग यूज की जाती थी। तो इन सारी ड्रग्स को और कुछ और ड्रग्स को ऐड करते हुए बीपी के साथ आईपीएल ऐड किया गया। फिर फर्दर हम जानते हैं 1947 में क्या हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो काफ़ी शहीदों की उसमें योगदान रहा, और उसकी हेल्प से जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी कंट्री ने अपना ऑफिशियल आईपी बनाने का सोचा। तो वहाँ हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद की, तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई 1948 में। 1948 में इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी थी उसको बनाया गया फॉर द पब्लिकेशन ऑफ आईपी, और पहला एडिशन आईपी का पब्लिश किया गया 1955 में। ओके, तो कहाँ से जर्नी शुरू हुई और जाकर इंडिया का पहला ऑफिशियल आईपी इंडियन फार्माकोपिया वो पब्लिश हुआ 1955 में। यहाँ हम लोगों ने एक फोटोग्राफ लिया है त्रिफला का, दैट इज टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका एंड एम्बेलिका ऑफिशिनलिस, that is the 3 fruits आंवला, हरड़ एंड बहेड़ा। ओके, तो 1955 में जब पहला आईपी आ गया, उसके बाद चलते चलते 2022 आया, तो 2022 तक टोटल 9 एडिशन आ गए आईपी के, जैसे कहते हैं ना नवरत्न, तो ये हमारे नवरत्न है फार्मेसी के। आज तक टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं, 1955 में पहला आया और 2022 में 9वां आया। तो यहाँ हम इंडियन फार्माकोपिया की अब ऑफिशियल जर्नी देखते हैं। तो पहला इंडियन फार्माकोपिया एडिशन जो था वो पब्लिश हुआ 1955 में। अभी मेरे लिए भी ये स्मार्ट बोर्ड न्यू है, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो अभी सारे फीचर समझ नहीं पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। विद इन टाइम इसको हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। तो पहला जो आईपी था वो 1955 में आया, उसके बाद उसका सप्लीमेंट आया 1960 में। तो पहले कहाँ अंग्रेज सोचते थे कि इंडिया की हर्बल मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स को ही सप्लीमेंट बना दो और बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही इनका ऑफिशियल आईपी बना दो। अब यहाँ पर इंडिया ने आज़ादी के बाद अपना खुद का आईपी जारी किया एलोपैथिक ड्रग्स का, और कुछ एक उसमें हर्बल ड्रग्स भी ली, और 1960 में उसका सप्लीमेंट जारी किया। सप्लीमेंट या अडेंडम क्यों जारी किए जाते हैं कि कभी भी कोई ऑफिशियल नोटबुक बनानी हो जैसे कि आईपी, तो उसमें बहुत सारी कमेटियों के प्रयास लगते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, बहुत सारे एडिशंस होते हैं, ओमिशंस होते हैं। तो हर एक साल में नया एडिशन निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो 4-5 या कई बार 6-7 साल बाद नया एडिशन निकाला जाता है, और बीच बीच में जब नई ड्रग्स आ जाती हैं तो उनको
सप्लीमेंट या अडेंडम के तौर पे एक अलग बुकलेट पब्लिश करके ऐड कर दिया जाता है। तो सप्लीमेंट आया 1955 के बाद 1960 में। सेकंड प्रॉपर जो एडिशन था आईपी का वो आया 1966 में, 1966 में, और उसको सप्लीमेंट मिला 1975 में। मतलब लगभग 11 साल बाद सेकंड एडिशन आया, उसके 9 साल बाद 75 में सप्लीमेंट आया। फर्दर 1985 में थर्ड एडिशन आया। पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं 11 सालों का डिफरेंस आया, बाद में हम लोग यहाँ देख रहे हैं लमसम 19 ईयर्स का यहाँ पर डिफरेंस आया है। 19 साल बाद थर्ड एडिशन आया जिसको कि सप्लीमेंट्स और अडेंडम मिले 89 और 91 में। देन यहाँ हम लोग देखें ये जर्नी रही 11 ईयर्स की, ये जर्नी रही 19 ईयर्स की। चौथा एडिशन जो आया 1985 के बाद वो आया 1996 में, फिर से 11 सालों बाद। उसको फोर्थ एडिशन बोला गया और उसमें अडेंडम ऐड हुए 2000 में, और फिर वेटनेरियन प्रोडक्ट भी उसमें कुछ ऐड हुए 2002 में एंड 2000 में, एंड देन अडेंडम आया उसका 2005 में। 1996 के फोर्थ एडिशन के बाद हमारा फिफ्थ एडिशन आया 2007 में। मींस 1996 के बाद फिर 11 साल यहाँ पड़े और 2007 में यहाँ पर जो था पांचवा एडिशन आया जिसको अडेंडम मिला 2008 में। देन हम लोग आते हैं छठे एडिशन पर 2010 में। अब जो था इंडिया एडवांस हो चुका था, हर दिन, हर ईयर, हर मंथ दुनिया में नई नई ड्रग्स आ रही थी, हमारे यहाँ भी रिसर्च जोरों पर चल रही थी, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने आईपी के नए एडिशन निकाले। 2007 के बाद जो छठा एडिशन था वो आया 2010 में, 3 साल बाद ही। देन फर्दर सेवंथ एडिशन जो था वो जारी हुआ 2014 में, 4 साल बाद, जिसको कि बाद में डीवीडीज फॉर्म में भी अटैच किया गया और अडेंडम दिया गया 2015 एंड 16 में। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं आठवां एडिशन जारी हुआ 2018 में, 4 साल बाद, और नौवां एडिशन पब्लिश हुआ 2022 में, फिर से 4 साल बाद। तो टोटल अब तक 9 एडिशन आ चुके हैं। तो बच्चों ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों ने याद रखना है 1955, 1966, 1985, 96, 2005, 2010, 14, 18, 22, बीच में 7 भी है। तो यहाँ हम लोग देखें कि स्टार्टिंग में जो जर्नी थी वो बहुत लंबी रही। यहाँ 1955 के बाद 11 साल का गैप आया, फिर 19 साल का गैप आया, फिर 11 ईयर्स के गैप के बाद चौथा एडिशन आया, उसके बाद फिर 11 साल पड़े और पांचवा एडिशन आया, और 2007 के बाद जो थी ये स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ी, हर 3-3, 4-4 साल बाद नए एडिशन आए। तो 2007 के बाद 3 ईयर्स में ही छठा एडिशन, 4 ईयर्स के बाद ही 7वां, 4 ईयर्स के बाद ही 8वां एडिशन, एंड अगेन आफ्टर 4 ईयर्स 9वां एडिशन। तो आज की डेट में कौन सा एडिशन चल रहा है बच्चों? 9th, 2022 आईपी 2022। ओके, तो प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में हम लोग आपको आईपी यहाँ पर दिखाएंगे जिससे कि आप लोग इंट्रोड्यूस हो सकें कि रियल में आईपी दिखती कैसी है। 3-4 वॉल्यूम होते हैं, जैसे 2022 जो 22 वाला आईपी चल रहा है उसमें भी कई वॉल्यूम्स हैं। तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ लाकर दिखाया जाएगा आईपी, और इन ईयर्स को और इस जर्नी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आईपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही है। ओके, थैंक यू।